ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, जब गर्भ में बच्चा सिर नीचे करता है तो गर्भवती महिला में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसी की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन गर्भवती महिलाओं के लिए जिनकी डिलीवरी नज़दीक आने वाली है। दोस्तों, वैसे तो देखिए अल्ट्रासाउंड में भी मतलब आपकी जो स्कैन रिपोर्ट होती है उसमें भी लिखा होता है बच्चे की पोजीशन, लेकिन गर्भवती महिला में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब बच्चा हेड डाउन मतलब पोजीशन में आ जाता है और कौन से महीने में मतलब हेड डाउन पोजीशन हो जानी चाहिए उसकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो का आप पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दिया करें, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले दोस्तों ये जानेंगे कि हेड डाउन पोजीशन क्या होती है। देखिए, जब बच्चा मतलब सिर नीचे कर लेता है, पैर उसके ऊपर हो जाते हैं तो इसे हेड डाउन पोजीशन कहा जाता है। और अधिकतर गर्भवती महिलाओं में देखिए 33 हफ्ते से 35 हफ्ते के अंदर मतलब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है दोस्तों, यानी 8वें महीने के मतलब अंत में और 9वें महीने के शुरुआत में मतलब बच्चा गर्भ में अपना सिर नीचे कर लेता है। दोस्तों, हर गर्भवती महिला में जो हेड डाउन पोजीशन है वो अलग अलग हो सकती है और हेड डाउन पोजीशन का मतलब है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी मतलब होने वाली है। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड डाउन पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी बच्चे का सिर नीचे करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा करने पर आपकी योनि में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आगे चलकर ये दर्द बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपकी देखिए पहली प्रेगनेंसी है तो ये मतलब जो बच्चे की हेड डाउन जो पोजीशन है वो आगे मतलब आगे तक बढ़ सकती है, यानी अगर आपको 36 वीक तक मतलब आपका बच्चा जो हेड डाउन कर सकता है। दोस्तों 96% जो मतलब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके जो बच्चे हेड डाउन पोजीशन में मतलब नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन 4% ऐसी मतलब गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनके बच्चे हेड डाउन पोजीशन नहीं कर पाते और वो ब्रीज पोजीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से सिजेरियन मतलब यानी ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होती है। दोस्तों, हेड डाउन पोजीशन देखिए डिलीवरी से कुछ हफ्ते पहले भी हो सकता है या मतलब आपको डिलीवरी के एक मतलब थोड़े दिन पहले भी हेड डाउन पोजीशन में हो सकती है, तो ये आपको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर अभी तक आपने बच्चे ने मतलब हेड डाउन पोजीशन नहीं करी है। कुछ गर्भवती महिलाओं में देखिए डिलीवरी से कुछ हफ्ते पहले ही मतलब बेबी हेड डाउन करते हैं और कईयों में देखिए कुछ दिन पहले ही मतलब हेड डाउन पोजीशन कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कुछ दिनों के बाद आपकी मतलब लेबर पेन हो सकता है, आपको डिलीवरी हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, गर्भवती महिला में जब बच्चा मतलब सिर नीचे कर लेता है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे कि आप काफ़ी हद तक मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो दोस्तों, जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है तो आपका जो पेट है वो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा झुका हुआ दिखता है, यानी पहले के मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ दिखेगा। आपका जो बच्चे का वेट है आपको नीचे ही सबसे ज़्यादा मतलब जैसे कोई थैली लटक जाती है तो ऐसे आपको लगता है कि आपका मतलब जो बेबी है वो पूरा नीचे झुका हुआ आपको फील होता है और आपकी जो कमर वाला एरिया है आपको बिल्कुल खाली खाली महसूस होता है और नीचे की तरफ ही आपको सबसे ज़्यादा मतलब भार महसूस होता है। पर ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये जो मतलब सिम्टम है हर महिला में दिखाई दे, लेकिन अधिकतर गर्भवती महिलाओं में ये लक्षण दिखाई देता है, लेकिन हर एक महिला के साथ ऐसा ही होता है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सी गर्भवती महिलाओं का पेट नीचे झुका हुआ नहीं होता है। दूसरे लक्षण की बात करें तो दोस्तों, आपको सांस लेने में मतलब आसानी हो जाती है। जैसे कि पहले आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी, आपको सांस फूलती थी या सांस लेने में आपको जोर पड़ता था, तो जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है तो आपको सांस लेने में आसानी होती है, क्योंकि आपके जो फेफड़ों में मतलब जोर नहीं पड़ता है। बच्चे के नीचे खिसकने से देखिए आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है। अगला लक्षण है दोस्तों, जब आपका फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती है, मतलब सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है। लेकिन जब आपका बच्चा सिर नीचे कर लेता है तो आपको देखिए जलन की जो प्रॉब्लम है यानी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे देखिए आपके फेफड़ों पर मतलब आपके पेट पर जोर पड़ता था और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब बच्चा आपका हेड डाउन कर लेता है, सिर नीचे कर लेता है, तो उस टाइम पे आपको मतलब पेट में फेफड़ों में जोर नहीं पड़ता है और आपको ये जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। अगला सिम्टम है दोस्तों भूख का ज़्यादा लगना।
जब गर्भाशय बच्चा देखिए यूट्रस में मतलब खिसकता है तो आपके जो लीवर पर जो पहले प्रेशर पड़ता था वो प्रेशर कम हो जाता है, आपके स्टमक पर देखिए जोर मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पहले के मुकाबले भूख ज़्यादा लगती है। तो ये भी एक सिम्टम है जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है। अगला सिम्टम है दोस्तों बैक पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाना। देखिए वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इस टाइम पर आपको बहुत ज़ोर से मतलब बैक पेन हो सकता है, जैसे किसी ने मतलब आपको कुछ मार दिया हो, मतलब बहुत तेज़ आपको इस टाइम पर बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है। साथ ही दोस्तों शोणी में दबाव बढ़ जाता है, जैसे ही बच्चा मतलब नीचे खिसकता है तो आपके जो पेल्विक एरिया होता है उसमें आपको ज़्यादा दर्द होता है, दबाव महसूस होने लगता है। अगला सिम्टम है दोस्तों जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है, यानी आपके जो पेल्विक में अपना सिर मतलब फिक्स कर लेता है, तो उसका जो दबाव है मतलब आपके इंटरनल पार्ट पर पड़ता है, तो बवासीर की भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। कई बारी जैसे आप फ्रेश होने के लिए मतलब जैसे लैट्रिन के लिए जाते हैं तो उसके साथ भी आपको कई बारी जैसे ब्लड के मतलब ब्लड निकल सकता है। इस तरह की कई महिलाओं में मतलब दिक्कत हो जाती है बवासीर की प्रॉब्लम। नेक्स्ट सिम्टम बहुत ही खास है दोस्तों, ये अगर आपको लक्षण दिखाई देता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी डिलीवरी का टाइम आने वाला है दोस्तों। वो है म्यूकुलर प्लग का निकलना। जैसे ही आपका मतलब शिशु शोणी में पूरी तरह से मतलब फिक्स कर लेता है तो आपके सर्विक्स पर दबाव पड़ने लगता है, इससे आपको म्यूकुलर प्लग छूटने लगता है, जो मतलब थिक जेली जैसा पदार्थ होता है, और इसके साथ कई बार देखिए ब्लड भी मतलब आ जाता है। अब जब ये स्थिति आपकी आ जाती है तो समझ लीजिए कि जो बच्चा है वो डिलीवरी की पोजीशन में आ गया है, मतलब वो डिलीवरी के लिए बाहर निकलने के लिए अपनी जगह उसने बना ली है। दोस्तों ये म्यूकुलर प्लग एक तरह की जो जेली होती है वो मतलब बच्चे को गर्भाशय में मतलब उसको सुरक्षित रखने के लिए होती है, और जब डिलीवरी के लिए मतलब डिलीवरी होने वाली होती है तब ये मतलब जेली बाहर निकलती है, और इसके साथ कई बार देखिए ब्लड भी दिखाई देने लगता है। ये म्यूकुलर प्लग जो मतलब जो जेली है वो देखिए डिलीवरी से 1 हफ्ते पहले भी मतलब आपको दिखाई दे सकता है, या डिलीवरी से कुछ दिन पहले भी मतलब दिखाई दे सकता है। और जब ऐसी स्थिति आ जाए मतलब ऐसी पोजीशन आ जाती है आपकी, ये चीज़ आपकी निकलती है, तो आपको जो तुरंत मतलब अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये डिलीवरी का साइन माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब बच्चा देखिए हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो क्या दोबारा वो अपनी पोजीशन बदल सकता है? तो दोस्तों देखिए जो बच्चे का हेड होता है वो पूरे शरीर का सबसे भारी अंग माना जाता है। जब एक बारी बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो वो दोबारा मतलब अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता, और जब इस मतलब पोजीशन में बच्चा आता है तो उसकी जो हलचल है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि देखिए गर्भाशय में जगह कम होती है, जिसकी वजह से उसकी जो मूवमेंट है वो भी आपको कम फील होती है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे हमने आपको सिम्टम्स बताए हैं कि मतलब अगर आपके बेबी ने मतलब हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए 4% ऐसे मतलब होते हैं महिलाएं गर्भवती जिनके बच्चे मतलब हेड डाउन पोजीशन में नहीं आ पाते हैं, जिसे ब्रीज पोजीशन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में देखिए मतलब सिजेरियन मतलब डिलीवरी होती है, यानी ऑपरेशन के द्वारा उनकी डिलीवरी होती है। आई होप दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है तो गर्भवती महिला में क्या क्या मतलब लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपके बेबी ने देखिए मतलब 36 वीक तक अगर उसने हेड डाउन पोजीशन नहीं करी है तो आप अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें, और उनसे कुछ मतलब वो आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जिससे कि आपका जो बेबी है वो हेड डाउन पोजीशन कर सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के देखिए कोई भी एक्सरसाइज आप घर में ना करें, खाली आप वॉक कर सकते हैं, मतलब चलना फिरना आप कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा आप कोई भी बिना डॉक्टर के परमिशन के मतलब कोई एक्सरसाइज ना करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।